एसएससी जीडी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आज की हिंदी क्लास में मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रश्नों को हल करेंगे। आप भी इन प्रश्नों को लगाएं और अपना स्कोर भी कमेंट करके जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लकीर का फकीर होना इस मुहावरे का अर्थ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, परंपरा का अनुकरण करना। जो परंपरा चली आ रही है उसी का अनुकरण करना इसका सही अर्थ होगा। आगे का हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ क्या है? चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, घनिष्ठ संबंध होना, घनिष्ठ मित्रता होना चोली दामन का साथ इस मुहावरे का सही अर्थ है। आगे का जो प्रश्न है उसे देखेंगे, मक्खियां मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मक्खियां मारना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बेकार बैठे रहना या बेकार बैठना इसका सही अर्थ है। आगे का प्रश्न देखेंगे, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तीन लोक से मथुरा न्यारी इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अन्य से भिन्न होना, अन्य से दूसरों से भिन्न होना, अलग होना, तीन लोक से मथुरा न्यारी इसका सही अर्थ होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? जब सफलता नहीं मिलती है और दुखी हो जाते हैं तो इसे क्षोभ प्रकट करना या क्षोभ कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अदृश्य शत्रु मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आस्तीन का सांप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, आस्तीन का सांप। आगे का जो प्रश्न है उसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न तो नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी का भाव क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, न पूरी होने वाली शर्त या असंभव शर्त, एक ऐसी शर्त जो पूरी न हो सके। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। जो जिसके योग्य या पात्र नहीं है उसे बड़ी सफलता मिल जाए तो हम बोलते हैं कि उसे अंधे के हाथ बटेर लग गई। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, नौवां, रूह कांपना मुहावरे का अर्थ क्या है? रूह कांपना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बहुत डरना। उसकी रूह कांप गई, वो बहुत डर गया, इसका सही अर्थ होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबा ली उसने, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चकित हो गया, वो चकित हो गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना इस मुहावरे का अर्थ सही क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त मंत्रणा होना। कोई गुप्त मंत्रणा चल रही है, अब इसका अर्थ हम बोलते हैं कि अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पक रहा है। इसका उत्तर बी। आगे का जो प्रश्न है उसे देखेंगे, पेट में दाढ़ी होना इसका अर्थ क्या होगा? पेट में दाढ़ी होना इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, छोटी आयु में बुद्धिमान या ज्ञानी होना, पेट में दाढ़ी होना इसका अर्थ होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, 13वां, आकाश से बातें करना का अर्थ क्या होगा? आकाश से बातें करना इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बहुत ऊंचा होना, इसका सही अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना। आगे का प्रश्न देखेंगे, 3-5 करना का अर्थ क्या होगा? 3-5 करना, उसने आकर के 3-5 कर दी, इसका अर्थ यह है कि घुमाव फिराव कर दिया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, घुमाव फिराव करना। आगे का जो प्रश्न है उसे देखेंगे, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है, अब उसका कलेजा ठंडा हो गया, इसका अर्थ ऑप्शन नंबर सी, संतोष होना, उसे संतोष मिल गया, उसका कलेजा ठंडा हो गया। आगे का जो प्रश्न है उसे देखेंगे, भींगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? भींगी बिल्ली बनना इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दीनहीन होकर सहम जाना। दीनहीन होकर सहम जाना भीगी बिल्ली बनने का मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना गागर में सागर भरने के बराबर होता है। आपने थोड़े से शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा भाव या विचार प्रकट कर दिया, अर्थात गागर में सागर भरने के समान हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा गए गंगादास यमुना गए जमुनादास मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गंगा गए गंगादास यमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, जो सिद्धांत विहीन है, अपने स्वार्थ के लिए परिस्थितियों के अनुसार बदल जाना, अर्थात सिद्धांत विहीन हो जाना, इसका अर्थ होता है। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आ बैल मुझे मार, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, इसका अर्थ आ बैल मुझे मार। आगे का जो प्रश्न है उसे देखेंगे। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। जिस कार्य के लिए आए थे या भेजा गया था उसे छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, या विशेष कार्य की उपेक्षा कर देना और अन्य कार्य में लग जाना, इसका सही अर्थ होगा। आगे का प्रश्न है उसे देखेंगे। आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? आदर और निरादर करना, इसका अर्थ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पान पनही करना, पान पनही कर दी, उसने उसका आदर निरादर कर दिया। आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? द्रौपदी का चीर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कभी समाप्त ना होने वाली वस्तु या कभी समाप्त ना होना, इसका सही उत्तर होगा। आगे का जो प्रश्न है, होनार वीरवान के होत छीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? होनार वीरवान के होत छीकने पात, इसका सही अर्थ क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। होनार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, जो बच्चा होनार होता है उसके जो गुण हैं वो बचपन में ही दिखाई देते हैं। आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चौका, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? या हींग या हद भी बोल देते हैं कि हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चौका ही चौका, इसका जो सही अर्थ है उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिना खर्च अच्छा काम बन जाना, बिना खर्च या लागत के कोई अच्छा काम बन जाना या हो जाना, इसका सही अर्थ होगा। आगे का प्रश्न है देखते हैं। जाना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है? जाना पहुँचे रवि का अर्थ होता है सूर्य, वहाँ पहुँचे कवि, तो इसका अर्थ, उसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कवि कल्पनाशील होता है। कवि कैसा होता है? कल्पनाशील होता है। आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मुहावरा सही अर्थ सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कान लगना, इसका अर्थ होता है ध्यान देना, ये सही है। कान खड़े करना, चौकन्ना होना, ये भी सही है। आंख लगाना, आपने किसी वस्तु पर आंख लगा करके रखी है, अर्थात निगाह रखी है उस पर, इसका उत्तर डी होगा, आंख खुलना, क्योंकि इसका अर्थ होता है नींद से जाग जाना, ये अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ होता है होश में आना, होश आना या सजग होना, आंख खुलना, इसका सही अर्थ होता है। आगे का जो प्रश्न है उसे देखते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ क्या होगा? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुभव होना, वो बहुत अनुभवी है, उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें, अब यहाँ फिलिंदा ब्लैंक्स है वो भरना है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। दुखी सुदामा को देखकर द्वारका में आया देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सिर आंखों पर बिठाया, सिर आंखों पर बिठाया, ये इसका सही अर्थ होगा। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? भीष्म प्रतिज्ञा, इसका अर्थ उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ प्रतिज्ञा। आगे का जो प्रश्न है देखते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है? आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोहरा लाभ हो गया, उसे दोहरा लाभ होना। आगे का प्रश्न और है, टकासा जवाब देना मुहावरे के लिए सार्थक शब्द क्या है? टकासा जवाब दे देना, इसका अर्थ उत्तर ऑप्शन नंबर ए, साफ इनकार करना, उसने टकासा जवाब दे दिया, अर्थात आपको किसी वस्तु के लिए साफ इनकार कर दिया। आगे का जो प्रश्न है इसे और देख लेते हैं। आटे दाल का मालूम होना मुहावरे को पूरा करें, यहाँ कौन सा आएगा? आटे दाल का, ये रुपया नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, रंग नहीं आएगा, भाव। आटे दाल का भाव मालूम होना, ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से हिंदी के जो अन्य टॉपिक हैं एसएससी जीडी की परीक्षा में जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके अलावा
जो प्रीवियस पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टेट के जी के एसएससी जीडी के लिए इंपोर्ट कंटेंट हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप एक बार उसे जरूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।